नमस्ते मित्रों, आज हम आपको कृष्ण जी हैं, डॉक्टर साहब वैद्य जी। आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इन्हीं से ही हम आपको पता और किन किन बीमारियों के बारे में इन्हीं से ही जानकारी शुरू करवाते हैं। नमस्ते कृष्ण जी। नमस्ते जी। मैं आज आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स के सामने कुछ जानकारियां पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि पशुपालन के में भी बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारी हो गई हैं जिनका हमारे पशुपालक भाइयों को समाधान नहीं मिल पा रहा, और काफ़ी जो उनके महंगे पशु हैं वो खराब होते जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे चाहूँगा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण, डॉक्टर वैद्य कोच। तो मैं गांव टिटोली से बिलोंग करता हूं। ज़िला मेरा रोहतक है, हरियाणा। तो मेरा फ़ोन नंबर है 93 15 35 38 18। तो मैंने आप जैसे लोगों के लिए ये सेवा के लिए मैंने ये कदम उठाया था, और जो बहुत संघर्ष करने के बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मैं इंटरनेशनल जूनियर तक पहुँच चुका हूँ एशियन अवार्ड के लिए। तो मेरी सोच क्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि वे हमारे आने वाले समय में हमारी जो बीमारियाँ हैं और ये है, इन पे कंट्रोल चलता रहे और करता रहे। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ रिसर्च भी करी हैं और ख़ुद दवाइयाँ बनाता हूँ, देसी और अंग्रेजी भी यूज करता हूँ। तो उनको कॉमन करके, और भाई देसी जो दवाई है वो हमारी विलुप्त होती जा रही हैं, उनको मैं आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि भाई इनका ज्ञान लो और इनसे सीख के, और हमारा ताकि आगे तक का भविष्य सुधरा रहे पशुओं का रोग। तो मैंने दवाइयों में रिसर्च किया, टूट फूट का मैं ऑल इंडिया स्पेशलिस्ट। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बढ़िया रिजल्ट है। जैसा कि मैं आपको एक बार और जानकारी चाहूँगा, मुझे ये भी मालूम है और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, टूट फूट जो आपने एक शब्द का प्रयोग किया गया वो मैं अपने भाइयों को भी, डॉक्टर साहब मनुष्यों का भी और पशुओं का भी, दोनों का ही टूट फूट का इलाज करते हैं। ये मैं अपने दर्शक भाइयों को जानकारी दिलाना चाहूँगा। और एक और डॉक्टर साहब, मैं और आपको व्यूवर्स को भी, आपको जो जो पुरस्कार भी मिले हैं, कृपया उनका भी एक बार, आपको सम्मान मिले हैं उनका भी थोड़ा सा वर्णन करें। देखिए, मैं जिला लेवल पर पीसी मीना डीसी थे हमारे। तो हमारा ऑफिस है ज्ञान मंथन के अंदर। तो वहाँ से मेरे को जिला लेवल पर पीसी मीना से सम्मानित किया गया। तो फिर मेरे को इस पे जो राज्य स्तर पर जो मेडिकल पीजीआई, जी। तो वहाँ से मेरे को सम्मानित किया गया। वी कामराज पुलिस आई जी, अजय गदोरा डायरेक्टर और सचदेवा चेयरमैन। तो ये इन्होंने मेरे को सम्मानित किया राज्य स्तर पर। तो हरियाणा लेवल पर फिर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से, गुजरात से सृष्टि यूनिवर्सिटी जो मैंने वहाँ से अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड। तो मेरी डिग्री पर वहाँ पर लिखा हुआ बाकायदा सारा सौदा ये। तो पशुओं के और उनके बारे में मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा डॉक्टर साहब, काफ़ी ही मेहनती और लगन, एक मतलब प्राणी मात्र में, प्राणी में मनुष्यों को भी पशुओं को भी हर किसी को ये स्वस्थ रखना चाहते हैं और यही इनका कामना है। पीछे भी हम देखेंगे, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, काफ़ी ही मेडल, ये साथ में मिला। प्रतिमा, ये सब डॉक्टर साहब ने अपनी लगन से और सेवा भाव से इन्हें सम्मानित किया गया है। एक डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा, मेरे पास जितने भी मेरे पास पशुपालक भाई जुड़े हुए हैं, पशुओं में आप मुख्य तौर पर असाध्य बीमारियां, किन किन बीमारियों की आप दवाई देते हैं? वैसे तो आप ज़्यादातर साधारणतः सभी दे देते हैं, हाँ। परंतु कुछ आजकल असाधारण बीमारी जैसे थनेला हो गया, यूट्रस क्या हो गया, रिपीटर हो गया, ज़्यादातर ये ज़्यादा समस्या आ रही हैं जिसके कारण पशुपालक भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाँ, जैसे कई बार पशुओं में थनों की बीमारी आ जाती है, थनेला है, बोड़ा है, या चिंगारी है। इस तरीके के जो पैदा हो जाते हैं, तो वो भी अच्छा इलाज है, सस्ता इलाज है, और विद प्रूफ और रिकॉर्ड के साथ में है। सबका रिकॉर्ड बनाता हूँ मैं जी डॉक्टर साहब। सब कुछ लिखता हूँ भाई, इसको कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट किया, किस तरीके से वो किया। तो इनका सबका मैं काफ़ी सारी मैंने फ़ोटो वगैरह और ये चीज़ें लगाई, उनको ने तैयार करके उनका रिकॉर्ड तैयार किया, और उनके फ़ोटो वीडियो सब कुछ बना करके इस तरीके से उनका नाम, रिकॉर्ड, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ लिया, और फ़ोटो समेत भाई इसका क्या बीमारी थी, कैद नहीं था, कैसे कैसे। तो बहुत सारे यानी प्रूफ उसके साथ में किया।
और एक और किया मैंने, जो 2 दवाइयाँ हैं, कोशिश तो हर तरह से करते हैं। तो ये की कि जैसे बहुत सारे पशुओं समझ में नहीं आती, जैसे बवासीर भी हो जाती है, बाव भी बन जाता है, और चारा कम खाता है, दूध कम देता है, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ने पा रही, तो इस तरीके से कमज़ोर हार्मोन्स जो टूटने शुरू हो जाते हैं, तो वो तैयारी भी सारी चीज़ें कोशिश सारी करते हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी मेरी सोच जो है, मेरी सोच एक ऊंची और एक कल्पना टाइप की है कि भाई मैं कहीं भी रहूं, लेकिन हर जीव सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। पशु हो चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी, कुत्ता बिल्ली, जैसे एलर्जी हो जाना किसी तरह से, कोई भी काम है तो मैं कोशिश हर तरह की करता हूँ। बाकी सांस तो परमात्मा के दिए हुए हैं, वो तो मेरे से डरते नहीं, और कोशिश में सारी करता हूँ। नहीं, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ भी कई बार, हमारी गौशाला जो कामधेनु गौशाला के नाम से, वहाँ कई बार विजिट इन्होंने पानीपत किया है, और वैसे भी हम इनके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता रहती है, और हमें कॉल के माध्यम से भी जैसा हमारे को जानकारी हमें चाहिए होती है पशुपालन में, उसमें भी मदद करते हैं, और मनुष्यों के भी असाध्य रोगों की दवाई देते हैं। और मैं पशुपालक भाइयों को बताऊंगा, आपको फ़ोन नंबर भी आ गए हैं, आप इनसे जिसे जैसी आवश्यकता हो तो वो दवाई भी ले सकता है, संपर्क भी कर सकता है, और परामर्श भी कर सकता है। और तो मैं आपसे अंत में यही निवेदन करूंगा कि आप आयुर्वेदिक पद्धति से जो डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है, उसी पद्धति को बढ़ाएं, जिससे आपके पशुओं को भी लाभ होगा, और कोई भी किसी तरह का उनके स्वास्थ्य पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और मैं खुद भी यहाँ देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब खुद ही अपने हाथों से ही, मशीन है, हम आपको एक बार थोड़ी सी झलक उसकी भी दिखाएंगे, यहाँ खुद ही दवाइयों का निर्माण करते हैं, खुद ही ढूंढकर अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फिर मेरे को इससे जो साहिल जी संस्था है, उससे भी मेरे को विलोम हुआ और मैं मिला, तो उसमें भी इंटरनेशनल अवार्ड मेरे को दिया गया। और मेरी गौशाला है खड़वाड़ी, तो नेशनल लेवल की गौशाला है, बहुत अच्छी, बहुत काफ़ी बड़ी गौशाला है। तो मैंने 2006 से 2012 तक इसमें अपनी अप्रेंटिस करी, प्रैक्टिस करी, और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, बहुत अच्छा। उन्होंने भी मेरे को अवार्ड दिया, सम्मानित किया, और बहुत जो भी है। और अब मैं हर गौशाला में और कोशिश करता हूँ, और जो बाहर से भी जो आते हैं, कॉल आते हैं, बम्बई है, गुजरात है, मेरठ है, पूरी ऑल इंडिया में नाम फेमस हो चुका है। भगवान की दास से मैं कुछ नहीं, मैं एक सेवक हूँ। तो जो भी मैंने पढ़ाई करी या काम भी जो भी किया, वो रिकॉर्ड के साथ में, रिजल्ट के साथ में किया। अरे ये डॉक्टर साहब के पास ये जो दवाइयाँ, ये मशीन है, जो इसमें मोटी जो वो है दवाइयाँ पीस करके इसका पौधा बना देगी, दाना बना देगी। हाँ, डॉक्टर साहब स्वयं अपने आप साबुत और मोटी दवाई लाकर और बीमारी के अनुसार अपनी दवाइयों की यहीं अपने पास ही उनकी पिसाई करते हैं। इनके पास पिसाई मशीन आगे भी है। मेरा शिष्य है जी जी, इनको भी काफी सारा नॉलेज हो चुका जी है। जी, नमस्ते जी भाई जी, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। बलविंदर जी, आप यहीं गांव से ही हैं जी? गांव से हैं। तो मैं केवल दो शब्द मैं आपको चाहूँगा डॉक्टर जी के लिए आप बोलें। भाई, आपका क्या अनुभव है? आप भी इनसे जुड़े हुए हैं, कैसे कहाँ से लोग इनसे आते हैं? इस चीज की तमन्ना है भाई, मेरे गुरुजी मेरे को भी कुछ उभारे जी भाई, जो भी छोटी मोटी बीमारी है तो ये बता देते हैं भाई, कुछ टूट फूट के बारे में। जी जी भाई जिसने प्लस्तर करना है वो प्लस्तर के बारे में बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं भाई दवाई इस हिसाब से दे, और ये आपका जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ के लोग आकर इन किस मतलब अपने हरियाणा से और किस स्टेट से, पंजाब से, कहाँ से आते हैं इनके पास मिलने के लिए? इनके पास से हम यूपी में गए हैं, और मेरठ में, सरदना में, और कई बार हिसार में भी गए हैं। जी जी आसी गए हैं, दूसरी तरह जींद साइड में भी गए जी हैं, जी और अम्बाड़ा साइड में शाहबाद गए हैं। तो ये निशांत जी, ये फिर चक्की है, ये इस तरीके का बहुत बरोदा बनाएगी जी। ये डॉक्टर साहब ने दवाई तैयार, ये हमारा हाँ जी बरोदा इस तरीके से दवाई बना देगी ये। जी फिर इसको हम चक्की में पीसते हैं, इसमें जी ये इसमें पीसते हैं, इसमें पीसते हैं। इसमें जो महंगी दवाई जो उसी चीज बनती है ना, जो ज्यादा कीमत की होती है, तो वो उसका में पीसते हैं, क्योंकि इसमें चक्की में रह जाती है वो। रह जाती है। फिर इसमें छोटी में पीसते हैं। अब जैसे ये बेर है, ये बेर है,
और इसको भी सुखा करके हम पशुओं में, आदमियों में इस तरीके से दवाई देते हैं। ये पेट की सफाई करती है और हजमा करता है, इस तरीके की ये है। और तो और भी बहुत सारी दवाइयाँ हम तैयार करते हैं, जिस तरीके से बवासीर है, पथरी है, एलर्जी है, बाव है, तो हर तरह की दवाइयाँ कोशिश करते हैं। मैं मित्रों अंत में यही चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर आपके लिए काफ़ी जानकारी वाली है। मैं आपसे यही चाहूँगा, आप बाकी नंबर दे दिया है, और अधिक जानकारी के लिए आप कृष्ण जी से संपर्क करें। आपका ये पूरा आपको सहयोग करेंगे और मैं आपसे निवेदन करूँगा मेरे चैनल को इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता की।